हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के अध्ययन में। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं या फिर कार्य का जारी होना पाया जाता है, यानी कि कार्य क्या है, वर्तमान समय में चल रहा होता है ना, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। यानी जो कार्य चल रहा है प्रेजेंट में उसको क्या बोलेंगे हम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में उसको हम बनाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसकी पहचान। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, ठीक है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, या फिर कार्य का जारी होना पाया जाता है, कार्य का जारी होना पाया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस कहलाते हैं। इसको बनाने के नियम क्या है, निम्न प्रकार है, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी हमारी इज, आर और एम। ठीक है, एक वचन के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हमारा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, तो क्या है, इज लगाएंगे। ठीक है, और प्लूरल यानी कि सिंगुलर का मतलब क्या है, ही, सी, इट, या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट उसके साथ इज लगेगी। ठीक है, यू, वी, दे। ठीक है, इनके साथ में क्या है, आर का प्रयोग करेंगे हम। ठीक है, और आई के साथ में एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इन सेंटेंसों को बनाएंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज, आर, एम। उसके बाद मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें क्या आएगी, यहाँ पे आईएनजी आएगी। देन हमारा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। सबसे पहले हमारा कर्ता आएगा, है ना, यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, इज, आर, एम, है ना, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रहेगी। एक वचन के साथ इज, और बहुवचन यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर, और आई के साथ हम एम का यूज करेंगे। उसके बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, एंड देन हमारा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। सीता गाना गा रही है। सीता, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट आएगा, और सीता हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो सीता। उसके बाद में इज, सिंगुलर के साथ में इज। उसके बाद में हमारी क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी। मेन वर्ब क्या है हमारी, सिंग, उसमें आईएनजी, सिंगिंग। सीता इज सिंगिंग सॉन्ग, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, एक और देख लेते हैं। वह पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, वह पतंग उड़ा रहा है, इसकी जगह कर देते हैं हम वे पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक है, वे पतंग उड़ा रहे हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले ये क्या है, दे, प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, जब प्लूरल है तो प्लूरल के लिए आर, तो दे आर। उसके बाद उड़ा रहे यानी फ्लाइंग काइट। ठीक है, दे आर फ्लाइंग काइट। सीता इज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। ठीक है, सॉरी। तो इस तरीके से हम अफर्मेटिव सेंटेंसों को बना सकते हैं। आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंसों को बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और उसके तुरंत बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा नोट आ जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में
मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। सॉरी, जैसे देख लेते हैं, वह अपनी किताब नहीं पढ़ रहा है, वह अपनी किताब नहीं पढ़ रहा है, तो ही, उसके बाद में क्या रहेगा, ही यानी सिंगुलर है तो इज, ही इज नॉट रीडिंग हिज बुक। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट यानी कि ही, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद नॉट, उसके बाद में रीडिंग, उसके बाद अदर वर्ड यानी कि हिज बुक, है ना। तो ही इज नॉट रीडिंग हिज बुक, ठीक है। इस तरीके से हम प्लूरल को भी बना सकते हैं, दे आर नॉट रीडिंग हिज बुक, सॉरी दे आर नॉट रीडिंग देयर बुक, इस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से हम बना सकते हैं। इन सेंटेंसों की मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, यानी कि एक वीडियो में सिर्फ मैं प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस लेकर के आऊंगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से होते हैं। मैंने बता दिया कि अगर प्रश्नवाचक शब्द यदि कब आ रहा है, वाक्य के प्रारंभ में आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या रहेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, आर, एम, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये रहेगा। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। क्या वे अपना पाठ याद कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हमारा क्या है, आर रहता है, तो आर, उसके बाद सब्जेक्ट दे, आर दे लर्निंग देयर लेसन, आर दे लर्निंग देयर लेसन, ठीक है। इस तरीके से हम प्रश्नवाचक को बना सकते हैं। दूसरा, अगर प्रश्नवाचक शब्द, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, सॉरी, प्रश्नवाचक यानी दूसरा क्या है, प्रश्नवाचक शब्द कब आ जाए, वाक्य के बीच में आ जाए, वाक्य के बीच में, ठीक है। तो उसके लिए क्या रहेगा, सबसे पहले प्रश्नवाचक की अंग्रेजी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमारी वही इज आर एम, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसमें आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये रहेगा। तो देख लेते हैं, तुम विद्यालय क्यों जा रहे हो, तुम विद्यालय क्यों जा रहे हो, तो क्यों, तो वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर, सबसे पहले प्रश्नवाचक, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वाई आर यू गोइंग टू स्कूल। तो सबसे पहले हमने क्या प्रश्नवाचक लगाया, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी एंड देन हमारा अदर वर्ड। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हमने सारे सेंटेंस बनाना सीख लिया है। उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं एक, जैसे सीता मीरा की सहायता क्यों नहीं कर रही है,
सीता मीरा की सहायता क्यों नहीं कर रही है, तो इसके लिए क्या रहेगा, सबसे पहले प्रश्नवाचक यानी वाई, उसके बाद में सीता हमारी क्या है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। अच्छा यहाँ पे सीता मीरा की सहायता क्यों नहीं कर रही है। कभी कभी क्या है, कुछ बच्चों को क्या कन्फ्यूजन रहता है कि सब्जेक्ट कौन सा है, कुछ सेंटेंस इस प्रकार से आ जाते हैं, तो हमेशा प्रश्न करके आप उसको सब्जेक्ट को क्या वहां से निकाल सकते हैं। जैसे अगर ये सेंटेंस होता सीता मीरा की सहायता कर रही है, तो मीरा की सहायता कौन कर रहा है, सीता, ठीक है, इस तरीके से है ना हम सेंटेंस को पहचान सकते हैं, मतलब कर्ता को पहचान सकते हैं। तो वाई इज सीता नॉट हेल्पिंग मीरा। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद सबसे पहले हमने प्रश्नवाचक की अंग्रेजी, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई इज, क्योंकि हम सीता क्या है, सिंगुलर है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, एंड देन हमारा अदर वर्ड। तो दोस्तों आज हमने सीखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, इस सेंटेंस को पहचानने के तरीके, किस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं। तो आइए रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस, इस प्रकार के वाक्यों के अंदर में ता है, ती है, ते आदि शब्द आते हैं, यानी कि वाक्य का जारी होना, यानी कि कंटिन्यूअसनेस इसमें दिखती है। इस प्रकार के वाक्यों को बनाते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, यानी कि हेल्पिंग वर्ब में इस दायरे में हमको यूज करना है, ठीक है। और एक वचन सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट के साथ जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्या क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद इज आर एम, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, एंड देन नोट, आफ्टर दैट मेन वर्ब में आएंगे, एंड देन ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा। यदि सेंटेंस हमारा क्या है, इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में यदि हमारा इंटरोगेटिव कौन सा फर्स्ट टाइप है, टाइप फर्स्ट में क्या है, प्रश्नवाचक शब्द अगर पहले आ जाता है वाक्य के, तो उसको बनाते समय सबसे पहले उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब यानी इजारम से शुरू करेंगे सेंटेंस, आफ्टर दैट हम सब्जेक्ट लगाएंगे, एंड देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। अच्छा, उसके बाद में सेकंड टाइप अगर है, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, वाक्य के बीच में है, तो सबसे पहले हम क्या है, उसी की अंग्रेजी लगाएंगे, यानी सबसे पहले प्रश्नवाचक की अंग्रेजी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, एंड देन हमारा सब्जेक्ट रहेगा, आफ्टर दैट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, एंड देन ऑब्जेक्ट रहेगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।